वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है आप लोगों के लिए जून प्रेडिक्शन के बारे में होने वाली है। सो जून में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सरप्राइजेस, ये सब कुछ मिलने वाला है। सो रीडिंग होने वाली है काफ़ी डिटेल में और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग होगी। टाइम स्टैम्प से जाके आप जो है कि अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपने लिए रीडिंग क्या है देख सकते हो। तो अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैमिली को जो है कि आप ज्वाइन कीजिए एंड इस फैमिली का पार्ट बन जाए। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ यहाँ से, ताकि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहे वो मैनिफेस्ट कर सको। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ, विश करती हूँ एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ है यहाँ पे, क्या मैसेजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ या फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या रीडिंग होने वाली है मैं यहाँ से शुरू करूँगी। बाकी के लोग टाइम स्टैम्प से जाके जो है कि अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, हेलो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी कि जून में आपको फाइनली कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, क्या इवेंट क्या होगा जून में। जून बेसिकली प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। लेट्स सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये आपके लिए जो है कि क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, प्रेडिक्शन ऑल ओवर क्या मिलने वाली है आप लोगों के लिए जून में। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं आपको सारे कार्ड्स भी दिखाते जाऊंगी। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द टावर। ठीक है, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वन मोर कार्ड डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। ओके ओके, सो वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है यहाँ से, और बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है डेविल की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, आपके लिए जून में मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले आपकी जो एनर्जीज़ मैं कैचअप कर पा रही हूँ यहाँ से, वो ये एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमेशा एक जगलिंग सिचुएशन आपकी बनी हुई रहती है। मैं 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि येस डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से हो। कभी आप इस चीज़ को ट्राई करने में हो सकता है, कभी आप यहाँ पे अपना करियर, एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, फिर एट अदर टाइम आपको कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट कर लेती है तो आप वहाँ पर अपना करियर बनाना चाह रहे हो। तो बेसिकली चीज़ें क्या होती है ना कि ओवर बर्डन हो जा रहे हो आप, सारी चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर हो जाता है ना, तो ही आप इस चीज़ में अपना काम बना पा रहे हो, ना ही अपने दूसरे फील्ड में काम बना पा रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, या डबल सिचुएशन में आप जगल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ये सिचुएशन है आपकी। या फिर आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरीके की आपको ऑफ़र लाइफ में चाहिए, ठीक है, 4 ऑफ कप की एनर्जी, तो जिस तरीके की ऑफ़र आप अपनी ज़िंदगी से, आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो या अपने फ्यूचर को लेके एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों को नहीं मिली। तो जो अपने फ्यूचर को लेके आपने प्लान बनाया है या प्लान देखा है, ठीक है, उसको लेके मुझे लग रहा है कि वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें मिल रही है उससे डिससेटिस्फाइड एनर्जी में हो। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग जो है कि अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए अनग्रेटफुल हो यहाँ पे। ऑलराइट, मे भी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आप तो किसी खुशी के लिए बने ही नहीं हो, आपके साथ हर बुरी चीज़ होती है, आपके सराउंडिंग में जो सारे लोग हैं उनके साथ सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, और आप ही के साथ वो जो है कि सारी बुरी चीज़ें होती है, सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस, सारी अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब कुछ जितना अनलक है वो सारा आपके साथ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस फायर साइन, बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ये जो एनर्जीज़ है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड की मे बी रिप्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी समझते हो। ठीक है, और इसकी मेन आपकी जो माइंड की जो ऑल ओवर प्रोग्रामिंग है, ठीक है,
उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई आई हैं जिससे कि आपको एक दिमाग में आपको ये चीज़ बैठ गई है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको इस मेंटालिटी को चेंज करना है। एट द एंड ऑफ द रीडिंग में आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप्स या फिर आप कह लो कि इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन देने वाली हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में तो चेंजेस देखोगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अपने लिए सपने देख रहे हो या जो अपने लिए ड्रीम प्लान्स कर रहे हो, उसको लेके आप डिससेटिस्फाइड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड एक सिक मेंटालिटी या फिर विक्टिम मेंटालिटी आपने अपने लिए बना के रखी हुई है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आई हो। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। यहाँ से मैं इतने कार्ड्स ही लूँगी। सो आप देखो, जो भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है, वहाँ से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में अपने आप को पाओगे, ठीक है। अभी जो भी एनर्जीज़ हैं, मैं यहाँ पे जून में आपके स्ट्रक सिचुएशन से आपको बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ये जो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो, या अपने बर्डन को रिलीज़ करके जो ऑलरेडी ऑफर्स है आपके पास, उसमें उसमें होप देख रहे हो, या फिर उसमें अपना काम ढूंढ रहे हो, या फिर उसमें खुश रह रहे हो, या फिर उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक्सप्लोर करने का यहाँ पे भी कार्ड है। तो ये कुछ उस चीज़ में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लाइक चीज़ों को लेके आप एक न्यू एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करेगा, जहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी से या एग्जिस्टिंग जो वाइब्रेशंस है उससे आपको बाहर निकलने का मन कर रहा है, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। ये एनर्जीज़ है। तो जो बैरियर या मेंटालिटी जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है आपने, उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। यू आर ब्रेकिंग दिस बैरियर और नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि अब आपको समझ में आएगा कि लाइफ बहुत ट्रिकी है, ठीक है, और इसको आप इजीली इतना नहीं समझ सकते और इसको इजीली इतना हैंडल भी नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ समथिंग, दिस इज़ द कार्ड जो कि आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ में अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। इट इज़ नॉट वेरी इजी कि लाइफ बहुत ईजी है। सो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैन बी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड हार्डशिप, और उसको कैसे डील करना है उसके साथ बेसिकली आप समझ रहे हो। आपके जो रुकी हुई स्टैग्नेंट एनर्जीज़ में मूवमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड ये मूवमेंट किस चीज़ को लेके है? सबसे पहली बात, अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को लेके मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आई है। नाउ लेट्स सी कि क्या आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी फॉर एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। केयरिंग कनेक्शन, मैं अभी यही बात कर रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आपकी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको कोई शादी के ऑफ़र नहीं आ रहे थे, या मैरिज या कमिटमेंट से कुछ चीज़ रिलेटेड है और उसकी वजह से आपके काम बने हुए नहीं हैं, अटके हुए हैं मैरिज और रिलेशनशिप एंगेजमेंट को लेके, किसी पर्सन को लेके, तो यहाँ पे वो चीज़ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ नया एक्सप्लोर कर पा रहे हो, वहाँ कुछ न्यू एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो आप। और आपके पार्टनर के बारे में अगर आप पूछो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर का आपको प्यार मिल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग कि जब आपके लव्ड वंस आपके साथ आते हैं तो आपको एक एनर्जीज मिलती है, आपको समझ में आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड देखो, यहाँ पे दूसरी बात मैंने यही की थी कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली आप सफ़र कर रहे हो, कुछ लोग इमोशनली सफ़र कर रहे हो। तो जो लोग फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, मुझे जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ मैंने बताया कि आप न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। तो कुछ नए फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहे हैं, आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि जो आपके गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो आप छोटी चीज़ों से शुरू करके जो है कि नया स्टार्टअप कर सकते हो। तो उसमें आपके लिए लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल डोर ओपन अप हो रहा है, लाइक अपने लिए फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनने की राह पे जा रहे हो, ठीक है। वी हैव डोर टू स्पिरिट। सो ये जो भी है
चीज़ एक्सप्लोर या जहाँ जहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी ये काम बने, मेरी ये चीज़ बन जाए, मुझे यहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल करनी, मुझे पैसा हासिल करना या मुझे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जो है कि थोड़ा मेडिटेशन एंड ऑल में अपने टाइम दीजिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू योर गाइड, योर स्पिरिट्स गाइड, योर गॉड, जिस भी रिलीजन से हो आप, और उनका सपोर्ट आपको मिल पाए। ऐसा कहते हैं कि भगवान को जब आप याद करते हो, ठीक है, तो भगवान भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो भगवान भी इज़ लाइक कि वो चाहते हैं कि आप उनको याद करो, उनका नाम लो, ठीक है। सो ये एनर्जीज निकल के आ रही है, उनका गुणगान करो, ठीक है। यह एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आप एक ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हो जहाँ अपने आप को और बोल्ड पा रहे हो, मजबूत पा रहे हो। साथ ही साथ जैसे कि फैमिली और आपके पर्सन पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो उससे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। आपकी जो भी लाइफ के चैलेंजेस है, आप उसको ईजिली ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप में अलग सी करेज आ रही है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो। बिकॉज वाई, बिकॉज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और इमोशनल सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे और क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए? ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एंजल्स कह रहे हैं, स्पेशली आर्क एंजल यूरियल, यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके जो भी रास्ते हैं, जो भी रास्ते में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, उनको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है और किसी न किसी रूप में वो आपको गाइडेंस देंगे और किसी न किसी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ साइंस सिम्बॉल्स किसी तरीके से, या किसी पर्सन से वो किसी की गाइडेंस या किसी तरीके का एडवाइस में भी दे सकते हैं। तो आपको उसको फॉलो करना है। स्पेशली यहाँ पे जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो है इनर गाइडेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको ये चीज़ एडवाइस दे रहे हैं वहीं, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको अपने इनर वॉइस को फॉलो यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ लेटिंग गो का कार्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, जो एनर्जीज़ आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स से खींच के ले जाती है, या किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, तो अगर आप अपने ज़िंदगी में एम्ब्रेस करना चाहते हो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स या फिर इमोशनल किसी से अटैच्ड हो और उसके साथ अपने जीवन की डोर आगे लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले वो सारे लोगों को लेट गो आपको करना होगा जो कि आप लोगों को सर्व नहीं करते हैं, या वो पर्सन हो या कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो या कोई सिचुएशन हो। यू हैव टू लेट गो ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे, ठीक है। एंड द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। तो मैंने जैसे कि कहा आप लोगों के नए रास्ते आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको कि आप बहुत खुशी खुशी एक्सप्लोर करने वाले हो, ठीक है। यू आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज डोर जो कि आपके लिए खुल रहे हैं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दिस। नई अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आप जून मंथ में अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। कहीं ना कहीं जो है कि आपको पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम और स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है कि आपकी स्पिरिट्स गाइड यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सारी रीडिंग्स का कंक्लूजन यही है कि जैसे कुछ कार्ड्स अभी और बचे हुए, बट द एंड ऑफ दिस रीडिंग आई विल टेल यू, या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो रीडिंग अभी तक आप लोगों के लिए आई है, तो सबसे बड़ा कंक्लूजन यहाँ पे यही चीज़ है आप लोगों के लिए, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना। आपकी जो सिक या विक्टिम माइंडसेट जो आपने बना रखा है, उससे आपको बाहर निकलना, तभी जो है कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप अपनी मेंटालिटी, अपने सबकॉन्शियस के रिप्रोग्रामिंग विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, तब जीवन में आपको उसी तरीके से डोर ओपन हो रहे हैं और नया एक्सप्लोरेशन का टाइम मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। नया एक्सप्लोरेशन का समय मिल रहा है आप लोगों को। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है। अगर आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो आप ओवरकम कर पाओगे, या नया सोल्यूशन मिल रहा है, या आप नए डॉक्टर को स्विच कर रहे हो, वहाँ पे किसी तरीके की आपको नए सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ का भी यहाँ पे कार्ड है। न्यू बॉर्न बेबीज़ आपके घर में हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द ड्रीम। तो जैसे कि आप अपने ड्रीम्स के, मैंने कहा ना कि जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई आपकी ड्रीम इन द मंथ ऑफ
जून कंप्लीट हो रही है कुछ लोगों के लिए, किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके मन लायक जो आप ग्रैब करना चाह रहे थे वो आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। सो यू आर अट्रैक्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। आपके और आपके लव्ड वंस यहाँ पे मुझे सेफ़ नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपको फील होगा कि आप एक फ्रेश एयर और एक इस तरीके की एयर में ब्रीथ कर रहे हो या सांस ले पा रहे हो या खुश रह पा रहे हो, जहाँ पे कि आप भी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो एंड आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि डिवाइन आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। फाइनली इट इज़ अ टाइम जहाँ पे डिवाइन आपको प्यार कर रहे हैं, जहाँ डिवाइन आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि येस, नाउ द फाइनली इट इज़ द टाइम व्हेन डिवाइन इज़ गाइडिंग मी, व्हेन डिवाइन इज़ ब्लेसिंग मी एंड ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। स्पेशली जो फुल मून का टाइम है यहाँ पे 23 को, अगर फुल मून की रीडिंग आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगी, नहीं तो आप फिर जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज है। सो वेयर इज़ दैट कार्ड? ओके, या सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वेलबींग। सो आपको इस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पे। आप लोगों के लिए जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन की कार्ड। तो मैंने कहा ना कि कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे देख पा रही हूँ, या फिर समवन इट इज़ लाइक कि जो आप चाह रहे थे, ठीक है, उसकी ओर बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड दैट, येस। एंड यहाँ पे ट्रूथ है, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ग्राउंडेड रहना है। भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कुछ, तो आपको हमेशा सच्चाई का साथ दे के आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो जिनका भी एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, आप लोग क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। जून में आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी इन दिस रीडिंग। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, चैनल पे विजिट कर रहे हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन एनर्जीज़ निकल के आई है आप लोगों के लिए, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना दोनों से, ठीक है। मतलब सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ आप लोगों के लिए। बॉटम से जो कार्ड है वो है स्टार, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ये जून आई थिंक इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर यू, ठीक है। इट विल बी द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर यू, सच में, ट्रस्ट में, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इट विल बी द टाइम जबकि लक आपके साइड पे है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 666 ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इतनी अच्छी आई है, उम्दा बेहतरीन आई है कि आप यकीन मानो कि जून का महीना पूरे साल में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और खुशियों से भरा है। कुछ लोगों के लिए नेम पे रिकॉग्निशन लेके आ रहा है ये, जहाँ आपके काम का रिज़ल्ट मिल रहा है, जहाँ आपने वर्क किया है, जहाँ आपने एफर्ट डाला है, वहाँ लक आपके साइड पर टर्न कर। एंड फाइनली दिस विल बी द टाइम एंड दिस विल बी द मंथ ऑफ द ईयर जहाँ पे यू आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे आपको सम्मान दिया जा रहा है, जहाँ आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। पीपल आर स्टैंडिंग आउट फॉर यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, और लक आपके साइड में है। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए प्रमोशन और बोनस का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल एप्रिशिएशन है आप लोगों के लिए, न्यू सक्सेस को आप ग्रैब कर रहे हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज, इस तरीके की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड आपकी लगन मतलब लाइक बात पक्की हो रही है एंगेजमेंट की या मैरिज सेरेमनी की, और इस तरीके के घर में एक खुशनुमा माहौल है। बहुत ही इट इज़ लाइक कि सारे लोग आपके अब अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज़ निकल के आ रही है। एंड अगर आप सिंगल हो तो जैसे कि मैंने एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बताया है,
अब अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन, आपके गृहस्थ में आपको सम्मान मिल रहा है एंड लोग कहीं ना कहीं लोग आपके परिवार में सुख और शांति है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो इमोशनल जो स्थिति है, परिस्थिति है जो, वो बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लोग हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, पता नहीं ये कार्ड है आप लोगों के लिए, कंसीव कर रहे हो, यहाँ ये एनर्जीज़ है, तो लोग आपके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप डिसिसिव मोड में हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ आप ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो जहाँ आपको पता है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है एंड कहीं ना कहीं वो जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो वो आपके फेवर में हो रही है। सो ये जो पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए आएंगे, ये चीज़ मुझे पता चल रहा है आप लोगों के लिए कि चीज़ जो है कि यह सिचुएशन आपके फेवर में रन आउट कर रही हैं, जो भी आप डिसीज़न लोगे। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। तो एक इमोशनल और एक अपने करियर को लेके और अपने रिलेशनशिप को लेके आप एक बैलेंस बना पा रहे हो, एक दरिया क्रिएट कर रहे हो, एक लिमिट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको ये सारी चीज़ आपके फ्यूचर के लिए करनी है, अपने फैमिली के लिए करनी है, अपने करियर के लिए करनी है और ये चीज़ है जो कि मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए करनी है। सो यू आर क्रिएटिंग अ लिमिट और आई विल से यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर। ठीक है, बैरियर क्रिएट करो जिसमें कि पता है आप बहुत बैलेंस्ड फील करो, बहुत हैप्पी फील करो। किसी तरीके की मेजर गुड न्यूज़ जो है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो पैसे के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है, द काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू वांटेड, सो यू आर अट्रैक्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और इसको लेके बहुत हैप्पी फील कर रहे हो एंड लाइट फील कर रहे हो और इमोशनली बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो। वाओ, नाइस, लेट्स सी और क्या धमाका आपके लिए। पहले ही कार्ड्स जो है इतने अच्छे अच्छे आए हैं। लेट्स सी और क्या धमाका होने वाला है आपकी लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं, आप क्या चीज़ें आपको मिल रही है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेशेंस। तो फाइनली जो आपका पेशेंस है, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी आपने अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके जो भी पेशेंस दिखाया, जो भी धैर्य दिखाया है आपने, उसका रिवॉर्ड आपको बेसिकली मिल रहा है। ये जो चीज़ें आपके फेवर में रन आउट हो रही हैं वो आपके पेशेंस का रिजल्ट है, कंसिस्टेंट वर्क का रिजल्ट है, जितने आप परसिस्टेंट रहे हो। ठीक है, उसका रिजल्ट बेसिकली आपको मिल रहा है यहाँ पे। डिवाइन का फुल सपोर्ट, फुल ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको इन द मंथ ऑफ जून मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपके जो भी फियर्स है, जो भी एनर्जीज ये लोग सर्व नहीं कर रहे, उसको कम्प्लीटली लेट गो आप कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर टर्निंग इन अ न्यू एनर्जी जहाँ पे कि बहुत सेटिस्फाइड, बहुत बैलेंस्ड हो। ठीक है, एक नया साइकिल आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। वी हैव दिस कार्ड ऑफ इमोशनली, जैसे कि आपके लिए आर्क एंजल राफेल का कार्ड है, तो ये हार्ट चक्र का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक एक्सपेक्ट या आप देख पाओगे कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लाइट हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। इस तरीके के यूनिवर्स के वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में अलाइंड हो, यहाँ पे चीज़ें जब आपके फेवर में हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी डेफिनेटली फील करोगे, हैप्पी एंड पीस फील करोगे। बॉटम से जो कार्ड है हीलिंग, ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। सो येस, नाउ यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके लिए वर्क कर रही है एंड इट इज़ लाइक कि बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा प्यार लेके आ रही है। ठीक है, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही है तो नया आप वहाँ पे या तो डॉक्टर स्विच कर रहे हो, वहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड है क्योंकि बिकॉज हीलर ऑफ द एजेस है एंड कहीं ना कहीं अगर इमोशनली हील हो रहे हो बेसिकली दिस द थिंग इज़ दैट। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए कह रहे हैं। ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ कुछ जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहा है, या फिर देखो यहाँ पे हार्ट चक्रा का भी कार्ड था। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो जिस चीज़ के लिए भी आपने दिल से प्रे किया था वो चीज़ आपको मिल रही है। उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। यहाँ पे ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आप लोगों को मिल रहे हैं और जिस तरीके से पेशेंट कंसिस्टेंट रहे हो, आगे भी आप लोगों को उसी तरीके का रहना है बिकॉज ये टाइम है कि बस ये तो शुरू,
इट इज़ लाइक कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे बहुत चीज़ें होने वाली, आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भगवान देने वाले, बहुत सारी चीज़ें जो है कि आप एक्सप्लोर करने वाले हो। एंड यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप भी हील होती हुई नज़र आ रही है मुझे। येस, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डोंट गिव अप ऑन योर लव। ठीक है, अगर लव रिलेशन में कोई इश्यूज़ चल रहा था तो वहाँ पे आप लोगों के लिए वो भी हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं। ठीक है, सो जो चीज़ भी आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हुए आए हो उसको ये जो लेवल ऑफ पेशेंस आपने दिखाया है शायद ही कोई दिखा पाए, तो येस डेफिनेटली उसको बरकरार रखना है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ब्लेसिंग्स से नवाजने चाहते हैं। ठीक है, सो या 666 करके इस रीडिंग को कमेंट अगेन, मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट, ओके, क्लेम कीजिएगा। ठीक है, हाँ, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द एम्पावरमेंट, और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से लग रहा है येस आप एम्पावरमेंट की एनर्जी में आ रहे हो। आपको पता चल रहा है कि जो भी एनर्जीज़ है आपकी, या जो भी आपने वर्क किया है उसको लेके जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपको एम्पावर फील करा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आपको लेके आ रहा है। आप और भी आपको लगता है कि जैसे कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है, उससे आपको और भी हिम्मत मिल रही है लाइफ में और भी चीज़ों को करने की। यहाँ पे आपके टैलेंट बेसिकली रिकॉग्नाइज, आपका हार्ड वर्क यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो यहाँ पे। ये एनर्जी से जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है कहीं ना कहीं और आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस, करेज, एम्पावरमेंट, ये सेम कार्ड है। सो यू विल बी डेफिनेटली इन दैट एनर्जी। ठीक है, ओके, वी हैव दैट यू हैव टू ट्रस्ट। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही हो रही हैं। यूनिवर्स आपके लिए ही बेसिकली ये सारी चीज़ें को कर रहे हैं। एंड यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, एंड आई फील लाइक कि आपके ऑफिस प्लेस पे या आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि लोग आपके काम, आपके टैलेंट को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीछे में लोग आपकी बातें कर रहे हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, आपके काम की बेसिकली तारीफ़ की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और अप्रिशिएशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और यही चीज़ आपको एम्पावर कर रही है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, कुछ और कार्ड्स हैं डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे। येस, यू आर करेक्ट। डेफिनेटली आप जिस पाथ पे जा रहे हो, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं वो जो रास्ते आपने लिए चुने हैं अपने लिए, वो बेसिकली आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे एक डिसिसिव मूड में भी जैसे मैंने कहा आप आ रहे हो, तो एक परफेक्ट और सही डिसीजन आप अपने लिए ले रहे हो, क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हो। और इस इनर वॉइस को सुनते ही इस गाइडेंस को फॉलो करके ही एक वॉइस चॉइस ले रहे हो। सो इन द मंथ ऑफ जून जहाँ आपके लिए सारी चीज़ें फेवर में हो रही है, तो आपके लिए कुछ ऐसी भी न्यूज़ होगी जहाँ पे कि आपको अब आगे और क्या करना है उसको लेके डिसीज़न ले रहे हो, और इनर वॉइस को फॉलो करते हुए कोई एक ऐसा डिसीज़न ले रहे हो जहाँ से आप और भी अपने लिए फेवर में डिसीज़न ले रहे हो इनर वॉइस को फॉलो करते हुए। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ रहेगी ही, और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। तो अभी जो आपके लिए पूरी तरीके से मैंने कहा ना कि सब कुछ फेवर में होंगे। मैं देखो फिर से डिसीज़न का कार्ड है, बार बार यहाँ पे वॉइस चॉइस डिसीज़न की कार्ड है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आपको डिसीज़न लेने पड़ेगी कि आपको लाइफ में सक्सेस और नेम फेम मिल रहा है, बट आगे में यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको अपने करियर या फिर लव लाइफ, ये देख रहे हो। सो करियर और लव लाइफ में दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटाइज़ करके आपको डिसीज़न लेना होगा कि आपके लिए एट दैट टाइम, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून आपके लिए लव ज़्यादा ज़रूरी है या करियर ज़्यादा ज़रूरी है। तो येस, तो इस तरीके की डिवाइन की अगेन गाइडेंस होगी यहाँ पे। ठीक है, डिवाइन आपको किसी तरीके से गाइड करेंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पे आपके लिए इस सिचुएशन में ज़रूरी है, आप उसको लेके आगे बढ़ोगे। बट जो भी होगा, अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो डिवाइन की तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स रहेगी यहाँ पे आप लोगों के लिए। सपोर्ट, नॉट ओनली डिवाइन सपोर्ट, आपकी फैमिली का भी सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। इट्स टाइम टू प्ले। सो आपके लिए एक प्लेफुल एनर्जी आ रही है, जहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, जिससे पता चल रहा था कि ये आपके लिए वक्त होगा इन द मंथ ऑफ जून, जहाँ पे कि आप सारी परेशानियाँ को छोड़ रहे हो, बिकॉज नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड यू आर सीकिंग आउट जॉय फॉर यू। ठीक है, आपकी हार्ड वर्क आपको सर्व कर रहे हैं, आपके फेवर में काम कर रहे हैं,
और ये समय कि बस आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया। कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज इस तरीके की एनर्जीज़ है आपकी, अनहैप्पी और लाइट फील करोगे। आपको लगेगा कि आपने इतना हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब कुछ आगे एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा आप एंजॉय कर लो, थोड़ा आप चिल आउट कर लो, थोड़ा आप वेकेशन कर लो, और फिर पूरी एनर्जीज़ के साथ जो है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। सो 666 करके इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एयर साइन, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है इन द मंथ ऑफ जून। आप क्या एक्सप्लोर, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, सरप्राइजेस होने वाली है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं आप लोगों के लिए। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, जो व्यूअर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या है रीडिंग। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी, आर यू रेडी? सो ओके कार्ड सफल थे तो डेफिनेटली आई एम गोना टेक ऑल दिस कार्ड। फाइनल जो कार्ड सफलिंग होती है वो चीज़ हो चुकी थी आप लोगों के लिए। सो लेट्स टेक दिस कार्ड। जो भी कार्ड्स आए हैं मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, एंड वी हैव दिस कार्ड। ओके, सो इन द मंथ ऑफ जून बहुत सारे करेज, ब्लेसिंग्स एंड काइंड हार्टेड लोगों से आप मिलने वाले हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है डिवाइन से। आपके जीवन के जो भी सिचुएशन है जिसको लेके आप इमोशनली एज वेल एज मेंटली स्ट्रेस्ड हो, उससे आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, जहाँ आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल एनर्जी लो है, ठीक है। किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि लाइफ में आगे क्या करना है, इमोशनली बहुत स्टक फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत पेन फील कर रहे हो, जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लग रहा है कि बहुत काम मैंने कर लिया है, बहुत चीज़ें मैंने कर ली हैं एंड चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। ओवर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कोई ईवल स्पिरिट्स है या फिर कोई किस तरीके की एनर्जीज़ है, कि एक नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ ये एनर्जीज़ है, ये इमोशनली जो आप स्टक फील कर रहे हो, इमोशनल लॉस की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। सो येस, दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे कि बता रही है कि ये जो एनर्जीज़ है कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है। आपको लग रहा है कि जीवन में आपको डिफ़ीट है, आप हर्टेड फील कर रहे हो, आपके अंदर बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको कोई हिम्मत नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं है कि एक कदम भी उठ के आप आगे चलो, या एक कदम बढ़ने की भी हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि आगे क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं है, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे ठहरिए। यहाँ पे जो एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, और एक नया शुरुआत का कार्ड है, ठीक है। यहाँ जो भी आपके चैलेंजेस चल रही है, सबसे पहली बात तो आप उसको बहुत स्ट्रांगली आगे हैंडल कर पाओगे। और ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपको बेसिकली इट्स लाइक कि नई एनर्जीज़ में आप जा रहे हो। कोई आप अपने ड्रीम को एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपने विजन्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ जो कार्ड है मैं दिखा नहीं सकती, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ द स्टार। ये स्टार का कार्ड है, ठीक है। तो ये स्टार का कार्ड जैसे कह रहा है कि कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें या कुछ अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से आपने कम्प्लीटली सोच लिया था कि मुझे यहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, या किसी पर्सन से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है कि अब मेरे लिए यहाँ से कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो उस जगह से आपके लिए कुछ हो या ना हो, तो यहाँ पे आपके लिए नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो, नई चीज़ें बेसिकली आपके लिए हो पा रही है। कोई आपकी होप, कोई आपकी उम्मीद इन द मंथ ऑफ जून कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और इस कंप्लीट चीज़ जो हो रही है, इसकी वजह से ही आपको हिम्मत मिल रही है लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने की, ठीक है। और ये चीज़ से आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। आपको ये चीज़ का एहसास होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून कि जो भी चीज़ें हुई हैं
वो अच्छे के लिए हुई हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा ताकत दी है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है एज अ पर्सन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे यू विल थैंक गॉड, यू विल बी थैंकफुल टू गॉड, यूनिवर्स, ठीक है, योर डिवाइन, कि उन्होंने आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया, ठीक है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया। नाउ यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे कि आप सिर्फ अपने लिए वर्क कर रहे हो, जहाँ आपको सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो और अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, ठीक है, अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी जो निकल के आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज़ और अपने लव्ड वन को प्रायोरिटाइज़ करो, सिर्फ सोच रहे हो कि अब जो मुझे एनर्जीज़ लगानी है या जो भी चीज़ मुझे करनी है, मुझे ऐसे अपने लिए करनी है, अपने लव्ड वन के लोगों के लिए करनी है, तो उनके बारे में सोच रहे हो और उनके लिए यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। सो जो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई एनर्जीज़ में आना, ठीक है, यहाँ पे ये तो आप उन सारे लोग से यू नो लाइक परेशान आई विल नॉट से परेशान बट या थक गए हो, बट और उन सारे लोगों को लाइक अब आप अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे बेसिकली, ठीक है। आप किसी को भी मौका नहीं दे रहे हो यहाँ पे अब कोई आपको हर्ट करे, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो रूट चक्र है, ये जो बेस चक्र है, वो हील हो रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जब ब्लॉक होती है ना, तो आप बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते हो कहीं ना कहीं। तो येस, आप सिक्योर फील करोगे, आप लव्ड फील करोगे, आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजी की एनर्जी है। तो येस, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि नए प्लान्स, नए गोल्स आप बना रहे हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। वन मोर कार्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इनडिसीजन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो ये दिस इज़ द कार्ड जो कि मैन होल्डिंग अ कॉइन है, जहाँ पे कि आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कुछ नया अपने आप को बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप सोच रहे हो, ओके। और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए? फॉरगिवनेस, जो लोग आपको सर्व नहीं करते उनको आप फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो। किसी तरीके की सच्चाई, किसी तरीके का ट्रूथ आपके सामने रिवील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ में आ रहे हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो यहाँ पे। एंड अपने ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, किसी और के लिए सज नहीं रहे हो, संवर नहीं रहे हो। अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो। सो अगर आप तैयार भी हो रहे हो तो किसी और के लिए नहीं हो रहे हो, अपने आप के लिए हो रहे हो, ठीक है। अब दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने ब्यूटी के ऊपर, योगा, जिम वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, स्टाइल को चेंज करना। बेसिकली यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ब्यूटी, अपने आप को एम्पावर, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। ये किसी और के लिए नहीं करो, बेसिकली ये अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि नए पेट को आप खरीद सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए ये नए पेट को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो आप नया पेट भी यहाँ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो या आपको DIYs करने अच्छे लगते हैं, कुछ नया क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली गो हेड एंड डू दैट। आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हो, यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यू वांट टू डू समथिंग विद द सोशल मीडिया, सो डेफिनेटली गो हेड एंड डू दैट। या फिर कुछ घर में ही कढ़ाई का काम, कपड़े डिज़ाइन करना, एनीथिंग लाइक दैट, सो डेफिनेटली गो हेड एंड डू दैट, कोई भी क्रिएटिव वर्क। यहाँ पे कोई गाइडेंस आप लोगों को, कोई यूनिवर्स से गिफ्ट रिसीव हो रही है, एक ब्रिलियंट गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रही है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपको यूनिवर्स कहना चाह रही है। जो भी
पाथ या जो भी ड्रीम्स या जो भी डिसीज़न आप लोगे वो बिल्कुल सही होगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी परेशानी, जैसे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो 10 की एनर्जी जो होती है एंड होती है, मतलब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और ये कार्ड आके आपके लिए कंफर्म कर रहा है कि जो भी आपकी परेशानियों का वक्त है वो ऑलमोस्ट जो है कि ओवर यहाँ पे हो चुका है। आपकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, ठीक है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली हैं। एंड नया सोल्यूशन आपको इन फ्यूचर में मिल रहे वाला है, जिसको लेके आपको बहुत खुशी फील होगी, आप एक हैप्पी एनर्जी में रहोगे, आप स्माइल करोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। तो डिवाइन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग्स, आपकी विश फुलफिलमेंट तो दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आई है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको गिफ्ट रिसीव हो उसको लेके आपको प्राइड नहीं करना है। जो आप हो, जो आप रियल हो, ठीक है, उस एनर्जीज़ में आपको यहाँ पे रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। जो आपकी रियल आइडेंटिटी है आपको वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी कार्ड देख रही हूँ कि डिवाइन आपको बहुत सारा चीज़ देना चाह रहे हैं। यू आर द चूज़न वन, ठीक है, आप डिवाइन के चाइल्ड हो और आप चूज़न वन हो, और यहाँ पे आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। तो अगर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप वो इंसान हो जो कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बने हो, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको थोड़ी चीज़ों में बेसिकली सेटल नहीं होना है, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी भी चीज़ में। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है कि आपकी पास्ट एनर्जी ऐसी हो कि आप बहुत सारे लोगों की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, बहुत सारे लोगों की वजह से आपने सैक्रिफाइस किया हो, अपने खुशी को बहुत सारे लोगों की वजह से सैक्रिफाइस किया हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये मत करो ये चीज़। अब ये समय है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। ये समय है कि अपने ऊपर एनर्जी, कब तक दूसरों के लिए या ऐसे लोगों के लिए काम करते रहोगे या ऐसी एनर्जीज़ में रहोगे जहाँ आप हमेशा दूसरों को सर्व करो। नाउ आप इस जंजीर को तोड़ो, ठीक है, एंड अपने लिए काम करो। यहाँ कुछ आपके लिए नया आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं आप इसको रिसीव कीजिए। यहाँ नया रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बेसिकली बाहर निकल के आ रहे हो, बिकॉज डेविल का कार्ड था। तो कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के नए रिलेशनशिप में आप आ रहे हो, जहाँ अपने माइंड और जहाँ आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो। आप मेडिटेशन कीजिए, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपको कोई एक ऐसी खुशी मिल रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप से लेके, ये आपके नए दोस्त बन सकते हैं। कुछ लोग नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हो, बट यहाँ पे जो भी एनर्जीज निकल के आई है, जैसे आपका माइंड और हार्ट चक्र दोनों हील हो रहा हो, नई खुशियाँ जो है कि आपकी लाइफ में एंटर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दें इन द मंथ ऑफ जून, जहाँ आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है कि आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो, स्पेशली ये 11 और 12 नंबर मुझे दिखा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 11-11 या 12-12 नंबर, कुछ लोगों के लिए 10-10 नंबर या फिर बटरफ्लाइज यहाँ पे दिख सकते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ जाना है कि ये जो ब्लेसिंग्स है आपको यूनिवर्स से मिल रही है, उस चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो एंड नए हैप्पीनेस में एंटर आप कर रहे हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है फॉर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड आप लोग जो है कि 11-11, क्योंकि ये कार्ड है 11-11 या फिर 12-12 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड yes, so this was your reading. I hope you have enjoyed your reading and मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो टैरोस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि जून में आपको क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, क्या धमाका आपके जीवन में होने वाला है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे तो मेरे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये इनकी सारी डिटेल्स जो है कि वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, सो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे कि जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है रीडिंग। ओके, लेट्स सी। ओके, जो यहाँ पहली कार्ड है आप लोगों के लिए वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है आप लोगों के लिए कोई डिसीज़न आप लेते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ जून।
10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये डिसीज़न आपके फ्यूचर, आपके करियर, आपके मैरिज, आपके जो लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ को काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। फिर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी आई है, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है कि आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए बॉटम से, ठीक है। तो इस वाले भी कार्ड से आप लोगों के लिए एनर्जी, ओरेकल कार्ड से भी देख लेती हूँ कि क्या एनर्जीज निकल के आई है। फिर जो है कि एक साथ ही आपकी सारी रीडिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपको जून में मिल रही है। ओके, सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है रीडिंग। ओके, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ जून। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो जो भी सिंगल्स है उनके लिए बहुत बहुत चांसेस है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपकी मैरिज लाइफ, या जो आपकी, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। डोर ऑफ रोमांस का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो एक रोमांटिक कनेक्शन फॉर सिंगल्स आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में और फाइनेंस वाइज दोनों ही तरीके से। ओके, एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ये जो किंग ऑफ वर्ड की एनर्जी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको पावर मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है अपने फैमिली की। आई थिंक कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है। एक लाइक कोई फैमिली बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, या कोई 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली में हैप्पीनेस, मैरिज, फर्टिलिटी, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ और 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि कोई फैमिली बिजनेस को आप आगे लेके जा रहे हो, आपका फैमिली बिजनेस फ्लॉरिश कर रहा है, या फिर आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। और या फिर कोई फैमिली बिजनेस या फैमिली प्रॉपर्टी में बेसिकली जो है कि आपको हिस्सा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली में किसी तरीके की फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, ज़मीन वगैरह की बात चल रही है तो वहाँ आपको हिस्सा मिल रहा है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है। तो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, फाइनेंसेस में आपकी स्टेबिलिटी मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ ऐसा फाइनेंसेस या पूंजी आपको मिल रही है जो कि आपको फील कराएगा लाइफ में कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। मतलब एक फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम या एक एक अमाउंट ऑफ, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है कि आप अपने लाइफ में रख रहे हो उसको, ठीक है, फ्यूचर के यूज़ के लिए। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि नया फाइनेंसेस, नया फैमिली बिजनेस को बढ़ा रहे हो, या कुछ लोगों के लिए अपना अपने माता पिता या स्पेशली फादर से परमिशन लेके एक फैमिली बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ अपना स्टार्टअप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। या कुछ लोगों के लिए जॉब प्रमोशन या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड और क्या है आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है कि लाइक कुछ जो भी सिंगल्स है, ठीक है, उनके लिए तो ये चीज़ है कि आप अपने जीवन में डोर टू रोमांस, कुछ रोमांटिक कनेक्शन, आपके लव लाइफ में कोई पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान होंगे जो कि इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, साथ ही साथ अपने फैमिली को लेके चलने वाले होंगे। वो पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। आपकी मैरिज के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में मैरिज हो रही है एंड 4 मंथ या 1 महीने के बाद कोई आप स्टार्टअप कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ मिलकर, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे जाके वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रही है। और ये पर्सन आप हो सकता है कि ये पता क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी के साथ आपके और जिस पर्सन आपके लाइफ में आ रहे किसी तरीके का डिफरेंसेस हो सकता है, बट जो भी है ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रहे हैं, साथ ही साथ एक बैलेंस इंसान जो है कि आपको जीवन में बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आपके लिए मैं फर्टिलिटी का कार्ड देख पा रही हूँ।
ओके। और ये पर्सन आपको काफ़ी हैप्पी फील कराएंगे, आपके पर्सन कुछ स्पेशल आपको करने वाला है जिससे कि आपको फील होगा कि दे लव यू अ लॉट, ठीक है। पूरे फैमिली के सामने आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर कोई फैमिली इशू चल रही है तो वहाँ ये पर्सन आपका साथ दे के ये बता रहे हैं कि आपकी और इनकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो अनब्रेकेबल है। तो किसी तरीके से आपको ये पर्सन एहसास दिला रहे हैं कि आप इनके स्ट्रेंथ हो एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है ये पर्सन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अपने जीवन में जो परिवर्तन आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके पार्टनर, उनकी वजह से भी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिल रही है जीवन में नया स्टार्टअप करने के लिए। जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए नज़र आ रही है वो लाइक यू आर क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज़, ओके। अब दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, तो अलग अलग फाइनेंशियल डोर ओपन अप हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ इनकम आपको मिल रही है जहाँ से आपने यकीन नहीं किया होगा, जिस फील्ड में मे बी आपने ट्राई नहीं किया होगा। तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रही है उनकी वजह से ये डोर ओपन अप हो रहे हैं और यू आर ट्राइंग आउट ऑल द पॉसिबल ऑप्शन। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कॉर्नुकोपिया जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में इन ऑल ओवर द स्पीयर एंड फेल अबंडेंस को जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हो इन योर लाइफ। तो 1111 कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए, क्या नई चीज़ें, क्या अबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए, वो क्या चीज़ें हैं जो कि आ रही है। गाइस, अगर आप रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो, रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही हो, ठीक है, आपको ये डिवाइन एनर्जीज़ फील होती हो, यहाँ से किसी तरीके कनेक्शन फील होगा, तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी रीडिंग्स आपको आती है, वरना नोटिफिकेशन जो है कि वो आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि अर्जेंट पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जिस तरीके से आप किसी चीज़ को सीक आउट करते हो तब वो चीज़ आपको दिखने लगती है, ठीक है। जिस चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है वहाँ आपकी एनर्जीज जाती है और वो चीज़ आप अट्रैक्ट करने लगते हो लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप बहुत बहुत सारे अबंडेंस के लिए बने हो, बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बने हो। तो आपको जीवन में आप इस स्टेट में रहो कि अबंडेंस के स्टेट में रहो जहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और सेटल ना करना पड़े, ठीक है। आपको डिसीज़न लेना होगा, मेकर डिसीज़न का कार्ड है। तो यहाँ पे आने वाले समय जून में जो अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है और लव है। तो आपको डिसाइड करना होगा इन सारी चीज़ों को लेके कि अगर आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हो, ठीक है, आप नेम, फेम, अथॉरिटी या आप फाइनेंसेस, करियर, यहाँ पे अपने आप को सेटल पाना चाहते हो, तो इसको लेके आपको डिसीज़न लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हो। ऑल राइट, and what do we have? Let's see. We have this card of the opening, change is coming, okay. तो यहाँ कुछ नया डोर्स डेफिनेटली आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि नया डोर खुल रहा है, चेंज आपके लिए आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, बहुत सारी बटरफ्लाइज है। तो डेफिनेटली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय, जो कि आपके जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको इनर वर्क, मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीज़न लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जन्म, आपका लाइफ पर्पस, आपका डिवाइन पर्पस यही मैं देख पा रही हूँ कि अपने लिए नहीं, आपको बाकी सारे लोग जो है कि देखो डिवाइन पर्पस की बात हो रही थी, डिवाइन पर्पस का ही कार्ड है। तो आपका जो डिवाइन पर्पस, लाइफ पर्पस बेसिकली यही है कि अपने लिए सिर्फ आपको नहीं काम करना है, ठीक है। जो आपका लाइफ पर्पस है, अपने साथ दूसरों लोगों के लिए भी काम करना है, उनको भी सर्व करना है। जैसे आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो और इंस्पिरेशन बन रहे हो फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग एंड दे वांट टू बी लाइक यू, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों की निकल के आ रही है कि लोग आपकी तरफ बनना चाह रहे हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को हील कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, आगे जीवन में जाने के लिए मोटिवेशन कर रहे हो। तो यहाँ आपका पर्पस ये भी है कि जीवन में आप जो भी करना चाहते हो उसमें तो आप आगे बढ़ोगे ही, बट कहीं ना कहीं लोगों के लिए आप लाइट बन रहे हो, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हो, लोगों के लिए आप एक मसीहा बन रहे हो कि लोग आपकी तरह बने। यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए ड्रीम्स, और मैं ड्रीम्स की ही कार्ड की बात कर रही हूँ कि आपका जो ड्रीम है, जो भी
आपके ड्रीम्स जो है कि वो कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी, न्यू बेबी कंसीव करने का कार्ड, किसी तरीके के मेथड आप कर रहे हो फर्टिलिटी के लिए, न्यू बेबीज़ के लिए। यहाँ रिकन्सिलेशन में देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए आपके साथ एक्चुअली रिकन्सिलेशन एनर्जी में आ रहे हैं और दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर ब्रिंगिंग गुड लक इनटू योर लाइफ। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और विद दैट दे आर ब्रिंगिंग गुड लक इनटू योर लाइफ, दे आर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई विच इज़ इंडिकेटिंग हियर कि आप अपने लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रॉम दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए साइकिक एबिलिटीज़ की कार्ड है। तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा ना कि इनर वर्क करके कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर इन फ्यूचर यू आर डूइंग समथिंग और इन द मंथ ऑफ जून यू हैव टू कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ आपके अपने साइकिक एबिलिटीज़ इनर वर्क को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे इंस्पिरेशन का भी कार्ड है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको गाइड कर रही है, ठीक है, आपको लाइफ में मोटिवेट कर रही है। मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन और ड्रीम, आपकी कोई ड्रीम मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है और इट मे बी कि देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन जो आपको आपके ड्रीम्स से मिलेगी, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए आप कैसे उस चीज़ के और भी करीब पहुँचो वो आपको आपके ड्रीम्स से पता चल रहा है। तो जो भी आपके ड्रीम्स आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ रिलेट करके देखिए कि वो चीज़ आपको किस तरीके से गाइड कर रही है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बॉटम से कार्ड है वो आप लोगों के लिए जस्टिस। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें को आप डिज़र्व नहीं करते। तो जो भी यहाँ पे है आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को लेके जो भी या पर्सन को लेके जो कमिटमेंट करा है किसी पर्सन को या सिचुएशन को, बेसिकली ये सब आपको इसलिए मिल रही है बिकॉज यू डिज़र्व ऑल दिस। कहीं ना कहीं ये जस्टिस का टाइम है आप लोगों के लिए। 11-11 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सो आपका जस्टिस का टाइम है बेसिकली, इसीलिए ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही हैं। आपके सफरिंग्स ख़त्म हो रही हैं और अट्रैक्ट कर रहे हो आप नई चीज़ें, नया अबंडेंस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।